एक बार रामपुर का राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। चलते रहे शिकार के फेर में और इधर उधर घूमते रहे। शिकार के चक्कर में वो सहचरों से बिछड़ गया। एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते पर चलने पर जल्द ही राजा को अपने सहयोगी मिल गए और नेत्रहीन संत के कथन के अनुसार एक दूसरे से आगे पीछे हुए थे। वो यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया पर पहुंचा। राजा ने संत से प्रश्न किया, आप नेत्रहीन होते हुए यह कैसे जान गए कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया है? राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले आपका सिपाही मेरे पास से गुजरा, तब उसने मुझसे पूछा, ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि वह संस्कार विहीन व्यक्ति, छोटी पदवी वाले सिपाही। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए की आहट आई क्या? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुण को कैसे जान सकता है। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न हुआ।